हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल द स्टोरी नॉलेज में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्कॉट जी हेल्फर्ड की बुक एक्टिवेट योर ब्रेन बुक की समरी। नो ह्यूमन एंड एप्स ब्रेन। ह्यूमन और एप के ब्रेन के बीच स्मॉल डिफरेंस होता है, लेकिन यह अंतर महत्वपूर्ण होता है। पिछले 30 सालों में हमने ह्यूमन ब्रेन के 90% भाग के बारे में जानकारी हासिल कर ली है, लेकिन हम इसे अभी भी पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। हमें पता है कि हमारा ब्रेन हमारे सबसे करीबी रिलेटिव मैमेलियन चिंपांजी के ब्रेन से ज़्यादा अलग नहीं है। हमारे ब्रेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इन सब का अपना अलग अलग काम है। इनमें से 2 पार्ट्स एप्स के ब्रेन से मिलते हैं। इनमें पहले पार्ट को रेप्टिलियन ब्रेन कहा जाता है। यह सेक्शन उन बॉडी फंक्शन को कंट्रोल करता है जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, जैसे सांस लेना और पसीना आना। दूसरे पार्ट को मैमेलियन ब्रेन कहा जाता है, जो लगातार हमारे एटमॉस्फेयर को स्कैन करता है, फिर डेंजर या रिवॉर्ड के बारे में बताता है। इतना ही नहीं, यह ब्रेन का इमोशनल हब है, जो फीलिंग्स और मेमोरीज के साथ डील करता है। हालांकि हम इन पार्ट्स को एप के साथ शेयर करते हैं, लेकिन तीसरा पार्ट हमें इनसे अलग करता है। इसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स या ह्यूमन ब्रेन के नाम से जानते हैं। यह ब्रेन के अन्य पार्ट से पैदा हुए एनालाइज व फीलिंग्स को कंट्रोल करने का काम करता है। चलिए एक बच्चे के मैमेलियन ब्रेन की कल्पना करते हैं। यह वही करता है जो उसके मन में आता है, क्योंकि इस उम्र में मैमेलियन ब्रेन और ह्यूमन ब्रेन में तालमेल की कमी होती है। इसी क्रम में अगर हम किसी युवा के दिमाग की कल्पना करते हैं, तो वह बच्चे के दिमाग की तुलना में कंट्रोल्ड होता है। युवा का दिमाग मैमेलियन ब्रेन और ह्यूमन ब्रेन के तालमेल से काम करता है। वह अपने इम्पल्सिव बिहेवियर को कंट्रोल करता है। इम्पल्सिव बिहेवियर का सबसे अच्छा व सरल उदाहरण यह है कि आप जॉब ओरिएंटेड हैं। आपका बॉस आपसे रूडली बात करता है। कहीं न कहीं आपके दिमाग में उसको थप्पड़ मारने का विचार आता है। यह विचार हमारे मैमेलियन ब्रेन की उपज है, लेकिन तुरंत आप रुक जाते हैं। आपका ह्यूमन ब्रेन आपके विचार को नियंत्रित कर लेता है, अपना पूरा काम करता है। केमिकल्स अफेक्ट आवर इमोशंस। केमिकल्स हमारे इमोशंस पर असर डालते हैं, लेकिन हम भी अपने केमिकल्स को प्रभावित करते हैं। हमें कभी-कभी कुछ बुनियादी काम भी बहुत मुश्किल लगने लगते हैं। इसके लिए भी हमारे ब्रेन केमिकल्स जिम्मेदार होते हैं। हमारे ब्रेन केमिकल्स हमारे साइकोलॉजिकल व मूड को नियंत्रित करते हैं। बेसिक कामों को पूरा करने के लिए भी हमारा दिमाग को इन केमिकल्स की सही मात्रा में जरूरत होती है। केमिकल्स मिक्स की यह मात्रा प्रतिदिन चेंज हो सकती है। उदाहरण के लिए, जब भी हम कोई बुरी खबर सुनते हैं, तो रिएक्ट करने के लिए, आसपास के खतरे को पहचानने के लिए, यहाँ तक कि रात की नींद लेने के लिए भी हमें इन केमिकल्स की सही मात्रा की जरूरत होती है। उदाहरण के लिए, जब हमें खतरा महसूस होता है, तब हमारा दिमाग एड्रेनलिन व कॉर्टिसोल केमिकल्स को रिलीज करता है, क्योंकि यह दोनों ही स्ट्रेस और खतरे से सर्वाइव करने में मदद करते हैं। हालांकि यह दोनों ही ह्यूमन बॉडी के लिए खतरनाक भी हो सकते हैं, क्योंकि यह दोनों ही डायबिटीज, कैंसर और इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर की वजह बन सकते हैं। इसके बाद हमारे पास 3 और केमिकल्स हैं। पहला डोपामीन, जो खुशी को प्रेरित करता है। दूसरा नॉरएड्रेनालिन, जो किसी भी काम को करने के लिए हमें प्रेरित करता है। तीसरा ऑक्सीटोसिन, यह दूसरों से कनेक्टेड रहने और उन पर भरोसा करने में हमारी मदद करता है। इसे लव या ट्रस्ट केमिकल भी कहते हैं। केमिकल्स के इस स्ट्रक्चर पर हम भी असर डालते हैं। अधिकतर हर सिचुएशन में हम 2 तरीके से रिस्पॉन्स करते हैं। उदाहरण के लिए, आप ऑफिस जाते हैं क्योंकि आप यह एंजॉय करते हैं। अपने को बेघर होने से बचाने के लिए आप ऑफिस जाते हैं। अच्छी बात यह है कि आप पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं। ऐसा करने से आपके स्ट्रेस में काम करने वाले केमिकल्स रिलीज होंगे, जो आपके दिमाग को स्ट्रेस फ्री रखेंगे। बीइंग इन कंट्रोल इंक्रीज हैप्पीनेस। जीवन में कई चीजें इस बात की गारंटी के बिना आती हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा,
शादी हो सकती है, दूसरे देश में जाने का फैसला हो सकता है, लेकिन पूरी तरह इसका उत्तर कोई नहीं देता। असल में वेट करना या सब कुछ सही होने का इंतजार करना आपके कॉन्फिडेंस को मार सकता है। असल में आपको इनसिक्योर महसूस करा सकता है। यह सभी चीजें कंट्रोल या इसकी कमी से जुड़ी हुई है। अपने कंट्रोल की मात्रा को मजबूत करने और यह ज्यादा कॉन्फिडेंस हासिल करने के कई तरीके हैं। सबसे पहला और इफेक्टिव तरीका है अपना एटीट्यूड बदलकर फ्रेश स्टार्ट करें। साइंटिस्ट का मानना है कि जो लोग इंटरनली फोकस्ड है वो अपने भाग्य और चीजों को बदलने में सफल हैं। वही जो लोग एक्सटर्नली फोकस्ड है उन लोगों को लगता है कि वो हेल्पलेस हैं। उनके साथ जो भी होता है उसके लिए दूसरों को ब्लेम दे देते हैं। इंटरनली ध्यान देने के लिए हमेशा इस बात पर विचार करें कि सेल्फ चेंज करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, कैसे अपने गोल्स को हासिल कर सकते हैं। मान लीजिए आपको कोई स्पीच देने के लिए भेजा जाता है। आप सभी इक्विपमेंट के साथ स्पीच देने जाते हैं, लेकिन एंड मूवमेंट पर आपकी फाइल ओपन नहीं हो रही है। आप अपनी स्पीच का इम्पोर्टेंट पार्ट भूल गए हैं। तो ऐसी स्थिति में पैनिक न हो। अगर आप इंटरनली फोकस्ड है तो आप मुश्किल से सिचुएशन को संभालने के काबिल है। ऐसी स्थिति अपने आप को साबित करने का मौका देती है। ऐसे में अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखें। अगर आप ऐसी स्थिति से निपट सकते हैं तो आपका दिमाग स्ट्रेस हार्मोन्स की बजाय एक रिवॉर्ड हार्मोन्स को रिलीज करता है, जो आपको कंट्रोल में रखता है। कंट्रोल में रहना वाकई में खुशी का एहसास करवाता है। टू अचीव योर गोल्स यू नीड विल पावर, फोकस एंड रिस्पॉन्सिबल गोल्स। आपको याद है कि आखिरी बार जब कुछ पाना चाहा हो वो आपको सच में मिल गया हो? यह संभव है क्योंकि इसमें आपके विल पावर का कुछ हिस्सा शामिल था। कुछ भी पाने के लिए विल पावर सबसे ज्यादा जरूरी है। यह साबित हो चुका है कि मजबूत विल पावर वाले लोग ज्यादा सफल होते हैं। 1970 के दशक में साइकोलॉजिस्ट वॉल्टर मिस्की किए गए एक रिसर्च प्रोजेक्ट ने यह ठीक दिखाया है। उन्होंने कुछ बच्चों को इलाज के दौरान एक कमरे में बंद किया, वहां रखी मार्शमेलो खाने से मना किया। कुछ बच्चे जिन्होंने उनकी बात मानी और मार्शमेलो नहीं खाए वो जल्दी और ज्यादा स्वस्थ हुए। उन बच्चों की बजाय जिन्होंने परहेज नहीं किया, मार्शमेलो के मजे लिए, क्योंकि जिन बच्चों ने उनकी बात मानी उन्होंने खुद पर कंट्रोल किया और मार्शमेलो नहीं खाए, वो मजबूत विल पावर वाले थे। उन्हें इस मजबूत विल पावर का फायदा भी मिल गया। आम सोच के अनुसार हमारे दिमाग मल्टीटास्किंग नहीं है, एक ही समय में एक ही काम पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। जब हम मल्टीटास्किंग करते हैं तो उस समय हम बहुत से कामों में उलझे रहते हैं, एक काम पर ध्यान नहीं दे पाते, जिससे न सिर्फ काम गलत होने और फेल होने के चांसेस होते हैं, साथ ही समय भी बहुत ज्यादा बर्बाद होता है। एक बार आपके पास विल पावर और कंसंट्रेशन आ जाए तो ये सीखने का सबसे सही समय है कि अपने गोल्स को कैसे फिक्स किया जाए। द माइंड कंट्रोल्स द पीपल वी ट्रस्ट। इस प्रोसेस में भी कुछ तर्क हैं। क्या आप आसपास में लोगों को देखते हुए आनंद लेते हैं? क्या आपको काम के बीच में गॉसिप्स करने से किक मिलती है? तो आप एक अच्छी संगत में हैं। आप दूसरों में रुचि लेने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं, लेकिन रिलेशन बनाने और ट्रस्ट गेन करने के बारे में क्या? आइए इसे समझते हैं। हमारा दिमाग किस पर भरोसा करता है, किसके साथ जुड़ा रहना चाहता है? जब भी हम किसी दूसरे इंसान से मिलते हैं हमारा दिमाग थोड़ा बदल जाता है, एक नए तरीके से बिहेव करने लगता है। यही वजह है कि हमारे रिलेशन लिमिटेड होते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग किसी पर भी अचानक से भरोसा करने की परमिशन नहीं देता है। जब हम पहली बार किसी से मिलते हैं तब हमारा दिमाग एक डेंजरस सिग्नल पैदा करता है, लेकिन जब हम उस इंसान को बेहतर जान लेते हैं तो ये डेंजरस सिग्नल कम हो जाता है, हमारा ऑक्सीटोसिन बढ़ जाता है। दरअसल में जब लोग एक दूसरे पर भरोसा करते हैं, इमोशनल रूप से जुड़ते हैं, उसमें ऑक्सीटोसिन हमेशा शामिल होता है। लेकिन कौन से फैक्टर्स हमें दूसरों के साथ रिलेशन और ट्रस्ट बनाने में हेल्प करते हैं?
शायद क्रेडिबिलिटी, टाइम, हंसी और शेयर करना। भरोसे को बढ़ाने के लिए एक्टिव कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्डिंग एक प्रूवन टेक्निक है। इसका मतलब है कि लोग इंटरेस्ट दिखाते हुए एक कंस्ट्रक्टिव कमेंट देकर ट्रस्ट को बढ़ाने पॉजिटिव तरीके बताते हैं। वर्किंग टुगेदर इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। आप जितना सोच सकते हैं यह उससे भी ज्यादा आसान है। कई स्टडीज में पता चला है कि जब हम दूसरों के साथ सेंसिबल होते हैं तो अकेले काम करने से बेहतर रिजल्ट मिलकर काम करने में मिलता है। स्पष्ट है कि हमें दूसरों के साथ अधिक कोऑपरेट करने का प्रयास करना चाहिए। दूसरों के साथ काम करना सिर्फ एक काम नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह न केवल हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है बल्कि हमें खुशी भी देता है। दूसरों के साथ मिलकर एक गोल तक पहुंचने पर हमें जो खुशी महसूस होती है वह अकेले काम करने से सफलता पाने से कहीं अधिक होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दूसरों के साथ हमारे ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ता है। ऑफिस में भी टीम वर्क से ज्यादा अच्छा और जल्दी रिजल्ट मिलता है। इंटरैक्टिव वर्किंग के द्वारा हम ज्यादा अच्छे रिजल्ट अचीव कर सकते हैं। तो हम किन तरीकों से कोऑपरेशन बढ़ा सकते हैं और अप्रूव कर सकते हैं? जब आप किसी प्रपोजल पर काम शुरू करते हैं तो अपने कोलीग से उनके इनपुट के लिए पूछें। उनकी एडवाइस से न सिर्फ आपको फायदा मिलेगा बल्कि आप में भरोसा भी बढ़ेगा। आपके बीच की बॉन्डिंग भी स्ट्रॉन्ग होगी, क्योंकि हम लोगों को ज्यादा क्लोज और ट्रस्टवर्दी बातें पसंद होती है यदि वह हमसे मदद मांगते हैं। जब आप दूसरों से मदद मांगेंगे तो आप उनके लिए क्लोज और ट्रस्टवर्दी बन जाएंगे। ध्यान रखिए कि सहयोग का मतलब हर बात पर एग्रीमेंट होना नहीं है। लोगों से अलग सोच रखने की एक्सपेक्टेशन भी रखनी चाहिए। साथ ही रिस्पेक्ट के साथ थॉट शेयरिंग करना चाहिए। अगर सामने वाली की सोच आपकी सोच से अलग या गलत है तो उस व्यक्ति विशेष के बजाय उस थॉट की आलोचना की जा सकती है। किसी की सोच से सहमत न होने पर अपने पर्सनल रिलेशन को खराब न करें। रेस्ट एंड स्लीप इम्प्रूव द मेंटल हेल्थ। आराम और नींद ब्रेन के काम करने की ताकत में सुधार करते हैं, साथ ही स्ट्रेस के नेगेटिव इम्पैक्ट से सेफगार्ड करते हैं। क्या आप कभी कभी ऐसा महसूस करते हैं कि आप रोजाना के स्ट्रेस से नहीं जूझ सकते? तनाव कई ब्रेन डिजीज, डिप्रेशन और मेमोरी लॉस होने की मुख्य वजह है। तनाव को कम करने और ब्रेन को एक्टिव रखने का सबसे अच्छा तरीका पर्याप्त नींद है। पर्याप्त नींद लेने से हमारे साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में भी इम्प्रूवमेंट होता है, जिससे हमारे लिए कुछ भी सीखना और क्रिएटिव होना आसान हो जाता है। इसके ऑपोजिट नींद की कमी हमारे दिमाग के स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल को एक्टिव करती है, जिससे हमारे सीखने की कैपेसिटी में कमी आती है। साथ ही मेमोरी प्रॉब्लम होने लगती हैं। आप सफिशिएंट रेस्ट करके आप अपने ब्रेन हेल्थ की गिरावट को धीमा कर सकते हैं। आराम एक पॉज है जो आपके दिमाग को सुकून देता है। आपके दिमाग को अच्छे से काम करने के लिए पॉज की जरूरत होती है। यह सच में आपकी मदद करता है। जब हम रिलैक्स करते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक वंडरफुल प्रॉब्लम सॉल्वर की तरह काम करता है। यही वजह है कि कुछ ग्रेट आइडियाज तभी आते हैं जब हम आराम कर रहे होते हैं, सुकून से सो रहे होते हैं। तो दोस्तों, यह थी एक्टिवेट योर ब्रेन बुक की समरी। हमारा लक्ष्य है कि आप हमारे वीडियो से हर दिन कुछ न कुछ सीखें और इससे अपने जीवन को बेहतर बनाएं। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।